नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आरओ की परीक्षा में पास करने के लिए आपने सुन रखा होगा, और अगर नहीं सुन रखा है, ये जानकारी है आपको, तो आज ये समझ लीजिए, जान लीजिए कि जब तक आपकी हिंदी तैयार नहीं होगी तब तक आप पेपर पास नहीं कर पाएंगे। ये 60 अंक ही नहीं है, ये परीक्षा पास करने की कुंजी है। जीएस का 140 क्वेश्चन का और हिंदी का 60 क्वेश्चन का, यहाँ पे मार्क्स भी 140 और यहाँ पे मार्क्स भी 60। ये आपका पेपर होता है। जीएस आजकल जो पूछा जा रहा है उसके पूछने के दायरे को लेके आप ये अनुमान नहीं लगा सकते पहले से कि हमारा स्कोर क्या होगा। दायरा बढ़ रहा है, और दायरे से ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रश्न का तरीका। इस कारण से ये हिंदी और ज़्यादा डिसाइडिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप पहले से कह सकते हैं कि हमारा 55 प्लस सही होगा, हमारा 57 सही होगा। तो ऐसे में हिंदी की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी के जो ये 6 टॉपिक हैं स्पष्ट तौर पर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम पहले से ही अपना टारगेट क्लियर कर सकते हैं। ये पूरे यूपी पीएससी में इकलौता ऐसा सिलेबस है जहां फुल सिलेबस जैसा दिया है वैसा ही पूछा जाता है, और किसी भी परीक्षा में ऐसा सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। जीएस में ज्योग्राफी से ऐसा निश्चित नहीं है कि हर बार 20 सवाल आएंगे। 2014 का पेपर याद करिए, 50 सवाल केवल भूगोल से पहुंच गए थे। कहीं पे ये निश्चित नहीं है कि इतिहास से 25 आएंगे कि 20 आएंगे। कोई भी सब्जेक्ट निश्चित नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि यहां से 60 आएंगे और हर टॉपिक से 10 आएंगे, और बहुत कम ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर ये निश्चित होता है। इसमें निश्चित है, तो यहां पर हमारा टारगेट जो है वो अगर 55 प्लस रखना है हमको, तो हमारे पास गलत करने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाती है। मैक्सिमम 5%। 5% का मतलब हुआ कि हम मैक्सिमम 3 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन गलत करने के बाद में एक क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग के कारण और आपका कट जाएगा, तो ये 4 क्वेश्चन निकल जाएंगे 60 से, तो आपके 55 क्वेश्चन या 55 से ऊपर आपके हो जाएंगे। तो ये 60 क्वेश्चन आप कैसे पूरे के पूरे सही कर दें, और अगर ये सही हो जाते हैं तो कैसे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जीएस में 140 में आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब आप 80 पे पहुंचेंगे, लेकिन हिंदी में 60 में आप ठीक ठाक मेहनत, अगर सामान्य मेहनत कर देंगे, अच्छा मटेरियल आप पढ़ लेंगे, फालतू मैटर्स में उलझेंगे नहीं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट जहां पर विशेष विशेषण है, जहां पर वर्तनी शुद्धि है, वाक्य सिद्धि है, वो आप अगर क्लियर कर लेंगे, वो आपको पता चल जाएगा, तो इस 60 में से आप 55 प्लस आसानी से कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 135। निगेटिव मार्किंग में आज जो कट ऑफ जा रहा है वो हम पहले से निर्धारित करें तो 60 क्वेश्चन, 60%, जैसे भी क्वेश्चन नहीं कहेंगे, 60% से जब आप ऊपर पहुंचते हैं तब आप फाइट में पहुंचना शुरू करते हैं। 65% ये हुआ, 200 में 130, 65%। क्योंकि इस बार आप पीसीएस का भी कट ऑफ देखेंगे तो हर बार से ज्यादा चला गया। अभी मार्क्स नहीं आए, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ज्यादा चला गया। तो हमेशा आपको 65 से ऊपर रखना चाहिए। तो 130 ये ठीक ठाक कट ऑफ है, और उसको आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि आप हिंदी में 55 के आसपास कर लें, और जीएस में आप अपना टारगेट 80 रखें। ये 140 में है और ये 60 में है। तो यहाँ सही होने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा है।
95% यहाँ पर सही हो रहा है, कम से कम 95% का स्कोर है अगर 56 कर दिया जाए। और यहाँ पर आप 55% पे, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 60% कर लेंगे, है ना। तो 60%, 84 क्वेश्चन आप कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसे में हिंदी बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सही करने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पर आप ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं प्रतिशत में। ये 6 टॉपिक है: विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द। और हर पोर्शन से 10 क्वेश्चन, इस तरीके से टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो आपका टारगेट है, हर एक पोर्शन में 10-10 होना चाहिए। जो नए लोग हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पुराने उन सारे लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जीएस में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। अगर आपका स्कोर यहाँ 50 से नीचे हुआ तो आप बॉर्डर लाइन पे आते हैं, और जैसे ही ये 47-48 पहुंचता है तो जीएस में आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए जीएस में आपने 80 कर भी लिया और यहाँ पे आपका ये 45 से रह गया, तो आप 125 पहुंच गए और कट ऑफ गया 127-28, 127 आपका स्कोर हो गया। मान लीजिए यहाँ 2 और बढ़ गया 47, तो आप बॉर्डर लाइन पे हो जाते हैं। और कभी कभी जब क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, जैसा कि हर बार आप देखते हैं, तो आप बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हिंदी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको अचीव करें? भाई इतना तो हमने बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले क्या करें कि ये आप 55+ ले आए। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, तो उसमें ये जरूर बताया गया कि हिंदी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे ले आए इस पे बात ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप जब स्टार्ट कर रहे हैं या आपका स्कोर सही नहीं आ रहा है, तो वो भी आप स्टार्टिंग ही मानिए, उसको ये मत मानिएगा कि आपका बड़ा सब कुछ तैयार है। अगर स्कोर 50 से नीचे आ रहा है, 55 से नीचे आ रहा है, 50 से ऊपर वाले तो ठीक ठाक फाइट में हैं, उन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन और सही कर देंगे, गलत नहीं होने देंगे, तो उनका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले वो दोनों लोग जो बिगनर हैं और जिनका स्कोर 45-47 रहता है, 50 से कम रहता है, वो 2010 से लेके 2021 तक एक पेपर हुआ है इसमें 10 में, एक हुआ है 13 में, एक हुआ है 14 में, एक हुआ है 16 में, एक हुआ है 17 में, एक हुआ है 16 का फिर री एग्जाम, ये री एग्जाम है, और एक हुआ है 21 में। 1 2 3 4 5 6 7 पेपर प्रीलिम्स के, और इतने ही पेपर इसमें एक मेंस नहीं हुआ है, यानी कि 6, क्योंकि एक कैंसिल हो गया था 16 वाला, तो 6 पेपर मेंस के। मेंस में भी 5 टॉपिक हैं इसके, एक टॉपिक केवल उसमें निकल जाता है। तो 420 ये हो गया और 180 ये हो गया। ये 600 क्वेश्चन बिल्कुल रट डालें, इसमें कोई कोर कसर ना छोड़ें। आप नहीं रट पा रहे हैं तो हमारे यहाँ एक श्रृंखला चल रही है जिसमें टॉपर्स नोट के माध्यम से, जिसमें ये सारे क्वेश्चन समाहित हैं। वो ऐसे एक टॉपर की एक नोटबुक है जो अच्छी रैंक पे सेलेक्ट हुए, नाम बताना अलाउ नहीं है इसलिए नहीं बता सकते। तो ये 600 प्रश्न तो आपके रट जाएं, और यहां से आप ले लें आइडिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या दायरा है उनका। ये 600 तैयार हो जाएंगे तो आधे क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन यहीं से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाएंगे। रिपीटिशन होता है, सीधा रिपीटिशन नहीं होता, तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, ऑप्शन चेंज करके होता है, लेकिन होता है। तो 30 तो आप ऐसे कर ले जाएंगे, 30 या मैं कहूं कि इसमें 36-40 तक आप पहुंच जाएंगे। ये जो पूरा पेपर होता है, इस पेपर में भी इसका जो नेचर होता है, 60 में से 30 जो होते हैं वो इजी होते हैं और 30 जो होते हैं वो टफ होते हैं। पर्यायवाची आपसे 10 पूछी जाएगी तो 5 बड़ी सरल होगी, 5 में टफ होगा, और 5 में से 2 ज़्यादा टफ होगा, 3 सामान्य टफ होगा।
तो इन 30 क्वेश्चन पे आपको वर्क करना है। इसको देखने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमारे साथ चलेंगे तो 10-15 दिन, 10-15 क्लास, 20 मिनट 25 मिनट की आप देखेंगे, सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन कैसे आगे सही करें, ये चैलेंज है। तो ये कठिन वाले क्वेश्चन का सबसे पहले आप नेचर समझ लें, जहां पर आप फंस रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन में फंस रहे हैं, उनको नोट करते चलें। नोटबुक एक आपकी पढ़ाई के साथ साथ रेगुलर भरती रहनी चाहिए। अगर नोटबुक में आप कुछ नोट नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी अधूरी पढ़ाई कर रहे हैं। और अपने दिमाग पे सबसे कम यकीन किया कीजिए। आप सोचते हैं ना कि आप बिल्कुल ऐसे हैं, एक बार पढ़ लेंगे सब याद हो जाएगा, ये चीज एग्जामिनेशन हाल में बहुत खराब रोल अदा करती है। पढ़ते समय आप अपने पे यकीन रखिए, लेकिन लिख कर, पढ़ कर, नोट करके जहां पे फंस रहे हैं उनको उसी समय वो सारे प्रयास करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। बाद के लिए कुछ मत छोड़िए। जो चीजें नहीं याद हो रही हैं तो उसी समय आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, उसी समय आप सर्च करिए, उसी समय आप हमसे पूछिए, उसी समय आप डिस्कस कर लीजिए किसी से, अपने दोस्त से। बाद के लिए छोड़ देंगे तो एग्जामिनेशन हाल तक चला जाता है, वहां तक कंफ्यूजन ही रहता है। तो ये आइडिया जब आप लेंगे तो इस नोटबुक में एक लिस्ट आपको इस तरीके से मिल जाएगी, आपके द्वारा ही बनाई हुई, जो क्वेश्चन आपके फंसते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन आपके फंसते हैं। बहुत सारे लोगों को विशेष विशेषण में दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को पर्यायवाची में दिक्कत होती है, विलोम लगभग सबका सही हो जाता है ना, विलोम सबका सही हो जाता है, वर्तनी में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो इसमें से ये छांटिए, जैसे विलोम आपका सही हो गया ज्यादातर लोगों का, लेकिन ये मत मानिएगा कि इसको पढ़ना नहीं है, सही हो रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी लगभग सही हो जाते हैं लोगों के। पर्यायवाची और ये विशेष विशेषण, यहाँ पर थोड़ी सी टफनेस लोग महसूस करते हैं। तद्भव तत्सम कुछ लोगों के लिए कठिन, कुछ लोगों के लिए सरल, कुछ लोगों के लिए वर्तनी और वाक्य वाले में दिक्कत है। तो इस सिलेबस में सबके लिए एक जैसी दशा आती है कि 50% चीजें सरल लगती हैं, 50% चीजें कठिन लगती हैं। तो जो कठिन है उस कठिनाई को आप पुराने सालों के पेपर देखते समय क्या करिए, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिस्ट बना लीजिए, देख लीजिए। और जो टॉपिक, 3 टॉपिक आपको जो कठिन लग रहे हैं, मान लीजिए कि एक इसमें तद्भव तत्सम वाला टॉपिक है, ये कठिन आपको लग रहा है। दूसरा किसी को पर्यायवाची वाला, एक ही प्रकार के शब्द में कंफ्यूज होते हैं, ये कठिन लग रहा है। ठीक है ना। किसी को हो सकता है कि इसमें विशेष विशेषण टफ लग रहा हो। जो भी आपको लग रहा हो सकता है किसी के लिए ये सरल हो, क्योंकि विशेष विशेषण में कॉन्सेप्ट होता है। एक क्लास अगर कॉन्सेप्ट की आप अच्छे से देख लें तो आपका फिर वो सही होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो इनको ये नोट कर लीजिए। 30 पे आप पहले से हैं, इन 30 पे आपको अच्छे से कोशिश करनी है। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि और जो बचे उनको नहीं पढ़ना है, उनको भी पढ़ते रहना है। और जैसे इन टॉपिक्स पे आप मेहनत कर लेंगे तो आपके जो मार्क्स कम आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। आप 30 थे बिना तैयारी के, थोड़ा सा और पढ़ा तो 15 और इसमें हो गए, 45 के आसपास सब लोग रहते हैं। कम पढ़ने वाले भी और ना पढ़ने वाले भी लगभग इतने पे रहते हैं। अब ये जो 10 की यात्रा है यही सबसे कठिन है, 45 से 55 के बीच जाने की यात्रा। तो इस 55 तक पहुंचने के लिए अब आपको चाहिए स्तरीय सामग्री। स्तरीय सामग्री का मतलब यह है कि जिसमें गलतियां कम हो, ऐसी सामग्री जहां से प्रश्न आते हो। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मार्केट में मैंने देखा है या बहुत सारे संस्थान के द्वारा जारी इतना नोट्स दे दिया जाता है। याद स्टूडेंट को करना है, लर्न आपको करना है, तो ये नहीं सोचा जाता है कि इसको कैसे वो लर्न करेगा, कैसे याद करेगा। तो वो थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट डालता है। मान लीजिए कि हमने 5-7 पेज का पर्यायवाची आपको दिया और कहा कि इसको आप पढ़ लीजिए, लगभग 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, तहां तक तो ठीक है। अब जितनी बुक मार्केट में है सारी उठा के इकट्ठा करके 20-25 पेज में जो पर्यायवाची लिखी होगी, एक पेज में अगर 25-30 शब्द के भी पर्यायवाची का जिक्र होगा तो 20-25 पेज में तो हजारों की संख्या में, 25 पेज में 700-800 पर्यायवाची,
और हर एक पर्यायवाची के अनेक पर्यायवाची शब्द, तो कैसे याद करेंगे? तो पहले से ही स्तरीय सामग्री आप चुनिए। हर टॉपिक में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। आपको लगता है कि रात का दिन विलोम है, आपको याद है। आपको लगता है कि अगर सुबह है तो शाम बोल देंगे, विलोम आपको याद है। लेकिन इन शब्दों में भी दिवस अगर दिया जाता है और दिन दिया जाता है, रात दिया जाता है और रात्रि दिया जाता है, तो शब्द चेंज हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। विलोम शब्द भी कई प्रकार से बनते हैं, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना जरूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 3-4 सवाल तो बिना कॉन्सेप्ट के होंगे ही नहीं। बहुत ही नजदीक नजदीक के ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आप पूर्णतः कंफ्यूज हो जाए, समस्या हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट और ये जो स्तरीय सामग्री हमने बताया, इसमें लिस्टिंग जो आपके मटेरियल की है, क्योंकि हिंदी का मटेरियल बहुत आसान है बनाना। कोई भी इसमें किताब निकाल सकता है, कोई भी नोट हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। 4 किताबें उठाइए, सबका उठा के उसको बस सेट कर दीजिए, कुछ इसमें समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से आएगा कितना, या आप पढ़ के उसको फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाएंगे, कंफ्यूजन तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, और बाकी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सामग्री का चुनाव करिए जहां से प्रश्न फंसे और अशुद्ध कम हो, तो आपके मार्क्स ये 10 ये भी बढ़ जाएंगे। अब ये स्तरीय सामग्री आपने ले लिया और इसको केवल आपने एक बार रीड किया तो कुछ नहीं होगा। कम से कम एग्जाम से पहले इसको 5 बार आप रीड करिए, 3 बार भी नहीं, 5 बार। और यहां भी ये पढ़ते समय आपको ध्यान रहे कि आप यहां जो भी आपका फंस रहा है शब्द, उसको नोट करते चले जा रहे हैं, नोट करते चले जा रहे हैं। वही नोटबुक जो बनाई है टॉपिक वाइज, मान लीजिए कि पर्यायवाची आपने पढ़ा, तो पर्यायवाची में जो जो आपका थोड़ा सा टफ लग रहा था शब्द, उसको नोट कर लिया। आपने ब्रह्मा की पर्यायवाची पढ़ी, आपने लक्ष्मी की पर्यायवाची पढ़ी। अब इसका एक पैटर्न है कि जितने भी देवता हैं उनकी पर्यायवाची, प्रकृति से संबंधित जो पर्यायवाची है बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जब आप वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में जाएंगे तो प्रशासनिक शब्द इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक शब्द भी आपसे कुछ कठिन वाले पूछे जाते हैं। तो कहां पर क्या पूछा जाता है ये जानना जरूरी है और नोट करते चलें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अगर नहीं समझ में आ रहा है विशेष विशेषण तो इसको छोड़ देंगे। तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें में मैं कहूंगा कुछ ना छोड़ें, क्योंकि टारगेट आप 55 लेके चल रहे हैं। अब यहां पे अगर कुछ भी छोड़ेंगे तो टारगेट आपका 55 कहां पूरा हो पाएगा, 60 ही तो क्वेश्चन है। तो यहां पर छोड़ने का कुछ है ही नहीं है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। ये आपको लग जरूर रहा है कि 6 टॉपिक हैं और इन 6 टॉपिक से निश्चित प्रश्न हैं तो हम कर लेंगे, ये सबको लगता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, करना कठिन होता है। और उसका कारण यही है कि हम लापरवाही करते हैं हिंदी के साथ। और जिन लोगों ने भी लापरवाही की है उनका आरोपी किस्मत से अगर पास हो गया तो हो गया, नहीं तो पास नहीं होता है। हिंदी में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। जीएस में एक बार मैं मान रहा हूं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम भी हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन हिंदी में अगर आपके कम हुए, क्योंकि हिंदी हर एक सीरियस कैंडिडेट अच्छा करता है, तो आप फाइट से बाहर हो जाएंगे। तो यहां पे आप छोड़ें कुछ ना। ये कोई भी सलाह आपको दे कि एक टॉपिक छोड़ दिए तो नहीं, सब पढ़ें, और सब पढ़ें ही ना, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करें अच्छे से, ठीक है। अगर ये आप कर ले जाते हैं, स्तरीय पाठ्य सामग्री है और इसमें कॉन्सेप्ट की क्लास बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बस मटेरियल फॉलो कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट के नाम पे कह रहे हैं इसमें पर्यायवाची में क्या कॉन्सेप्ट है, विलोम में क्या कॉन्सेप्ट है, विशेष विशेषण क्या है। इतना जान रहे हो कि जो शब्द होंगे विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष कहते हैं। इतना नहीं, इसके आगे भी है। कम से कम 1 घंटे का तो आपका कॉन्सेप्ट का कुछ होना चाहिए ना, 35-40 मिनट तो कॉन्सेप्ट का कुछ होना चाहिए ना। तो ये जरूरी है। कहीं से भी आप बुक में दिया होता है, किसी क्लास में, कैसे भी आप करें, लेकिन इतना कर लें। जैसे मैं सवाल आपको दिखाऊं, ये 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक से एक एक सवाल। देखिए पूछा गया नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द है, सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सारे लोग कर लेंगे। नैसर्गिक, अब नैसर्गिक शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो कई बार आप
अगर इसका अर्थ जान जाए, अर्थ जान जाए, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, अर्थ निकाल लें तो आप जान जाएंगे, सीधा नहीं रटा है कि ये कृत्रिम है। प्राकृतिक इसका अर्थ होता है, ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। एक वर्तनी शुद्धि का प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है, आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक और अधिकारिक। अब यहां पर इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अधिकारिक होता है कि आधिकारिक होता है, ठीक है, तो ये आधिकारिक होता है, बड़ा आ यहां पर होता है, जिसको छोटा आ बड़ा आ तो आ, ठीक है, आधिकारिक। तो इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है हिंदी को, क्वेश्चन पे मैं इसीलिए आया हूं कि अपना जो उच्चारण है, उच्चारण भी आप शुद्ध करिए। उच्चारण शुद्ध करने से आपका वर्तनी दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, सबको पता है कि उसको आसु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आसु कवि कहते हैं। वो कवि जो तत्काल कविता करे वो आसु कवि कहलाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अब इसको कर रहे हैं तो सुकवि कौन होता है ये भी देख लीजिए, है ना। आप देख लीजिए रस सिद्ध कवि, महाकवि, बहुत कुछ ऐसा नहीं लग रहा है यहां पर। तुरंत अगर आपको कंफ्यूजन है तो नोट कर लीजिए। अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत, इन सबके भी विलोम आप देख लीजिए। ये शब्द किसके होते हैं विलोम, या इनके विलोम शब्द क्या होते हैं, ये तैयारी करने का तरीका होता है। तो जो 600 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं तो इनसे 3 गुना और क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। या 1800 और जोड़ दीजिए, 2500 क्वेश्चन, 2400 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच जाएंगे। जब भी पढ़िए तो ऐसे पढ़िए। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धेनुका, पैशनी। कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द है? एक कोई पर्यायवाची है इसका। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कौन सा नहीं है, तो नहीं भी पे भी आप ध्यान दीजिए। हो सकता है 3 दिए हों और जल्दबाजी में आप गलत मार देते हैं, तो पर्यायवाची शब्द है पूछा जा रहा है, तो विपुला, विपुला इसका पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए सरवरी किसका है, धेनुका किसका है, पैशनी किसका है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। करपट का तद्भव, देखिए तद्भव का ये शब्द है, और ये सारे प्रश्न 2021 जो सबसे लेटेस्ट पेपर अभी हुआ है उसी के हैं। तो करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो तद्भव में हम जिसको कपड़ा कहते हैं उसका तत्सम होता है करपट। सीधा सा प्रश्न। कपूर एक तद्भव शब्द है लेकिन ये कर्पूर का है ना। कारपेट ये अंग्रेजी का शब्द है। तो ये इसी समय डिसाइड करिए, उसको नोट करिए अपनी नोटबुक में, अपने वोकैब को बढ़ाइए। एक शब्द आपसे पूछा गया है खेलना शब्द से बना विशेषण है, जो खेलना शब्द है इससे कौन सा विशेषण बना है ये आपको बताना है। तो दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। कितना सरल प्रश्न है भाई। दयालुता से कोई मतलब ही नहीं है खेलने का, कृपालुता से भी, कृपालु से भी नहीं, धार्मिक भी नहीं, ये तो फ्री का मार्क्स है बिल्कुल। इतना सरल भी पूछा जाता है। तो ये सरल भी प्रश्न है और कठिन भी आपसे पूछा जाएंगे। तो खेलना शब्द किससे बना विशेषण है? तो खेलना खिलाड़ी से बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी इसकी कर सकते हैं। तो आपका जो 600 प्रश्न का मैंने बताया, तो ये टारगेट होना चाहिए कि यहां से 2400 तैयार करना है। 3 ऑप्शन जो और हैं उनको भी एक्सप्लेन कर लेना है, उनको भी नोट कर लेना है। तो आपके पास खुद का एक नोट होगा। कॉन्सेप्ट वाली चीजें, अब यही सारी चीजें होती हैं। आपके पास कम समय है, आपके पास इतना वक्त नहीं, इतना आइडिया आपको नहीं है, तो ये हम लोग करा देते हैं, यही हम आपकी मदद करते हैं। जैसे हमारा एक अभी ये कोर्स है RO का, जिसमें हम GS हिंदी पूरा करा रहे हैं। इसमें 470 प्लस घंटे की क्लास है। इसमें आपको GS का संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा, करंट अफेयर पूरा। दिन भर में इसकी 3-3 क्लास होंगी 1-1 घंटे की। और ये जैसे गाइडेंस जो हम आपको कर रहे हैं, ऐसे गाइडेंस हम बीच बीच में आपको देते रहें GS और हिंदी से रिलेटेड, आप उसको समझते रहें। टेस्ट आपका हो जाए कि आपने जो पढ़ा वो काम का है कुछ, कि बस ऐसे ही पढ़ लिया है, उससे सवाल हो पा रहे हैं हल की नहीं। और एक कंफ्यूजन या कोई आपका डाउट हो तो उसके लिए ग्रुप हम बीच बीच में बात करते रहें। ये सुगम बैच हमने लॉन्च किया।
आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें आपकी जीएस की और हिंदी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसमें कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिस्काउंट पे अभी चल रहा है, ये 3 दिन का डिस्काउंट रखा गया था, 22, 23, 24 जुलाई, तो इतने में मिल जाएगा। फिर इसके दाम जस्ट 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे, तो आप अभी इसका लाभ उठा सकते हैं। सुगम नाम है इसका, आपके रास्ते को ये सुगम बनाएगा। बहुत कम फी इसलिए रखी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। फीस कम करने का ये कदापि मतलब नहीं है कि गुणवत्ता नहीं होगी। फीस कम करने का मतलब ये नहीं है कि लापरवाही के साथ कराया जाएगा। जो वादा किया जा रहा है वो पूरा किया जाएगा। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर चाहते हैं तो 6307281212 या 7408281211 इन नंबर्स पे हमको कॉल या मैसेज करके जानकारी ले लें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप का लिंक दिया है, वहां से जाके सुगम बैच ज्वाइन कर लें। ऑफर का लाभ उठाने के लिए इसको तुरंत ज्वाइन करें, नहीं तो बाद में ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस, और सिलेबस से आपको जाना है ओल्ड ईयर पेपर पे। सिलेबस आपने देखा, सिलेबस जैसे आपने देख लिया कि ये तो सिंपल सा सिलेबस है, लेकिन इतना आसान नहीं है। सबसे पहले आप ओल्ड ईयर सिलेबस पे जाइए, उस क्वेश्चन पे जाइए और यहां से उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है पुराना, ये आपके लिए मार्ग भी दिखाएगा, और मार्ग दिखाने के साथ साथ एक क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको एक बड़ी लिस्ट देगा जिसमें से क्वेश्चन सीधे आएंगे। मार्ग ही नहीं दिखाएगा, अध्ययन सामग्री भी दिलाएगा। और इस तरीके से फिर आप सवाल जब हल करेंगे तो आपके 55 से प्लस सवाल आ जाएंगे। हर हाल में नेगेटिव मार्किंग करके मार्क्स इतने 55 से ऊपर आ जाएंगे, और आप सेलेक्ट होने के करीब ही नहीं पहुंचेंगे, दावा कर पाएंगे कि हम सेलेक्ट हो रहे हैं। और मेंस की तैयारी करेंगे। और आरओ एक ऐसी परीक्षा है जिसमें प्री और मेंस में अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो प्री में पढ़ा वो कंप्लीटली मेंस के लिए यूजफुल होता है। बाकी सब में प्री पढ़ा अलग, मेंस का पैटर्न अलग, यहां पर कुछ ऐसा नहीं है। जीएस भी इसमें ऑब्जेक्टिव ही होता है, थोड़ा सा बस वही लेटर राइटिंग और एसे जुड़ जाता है। तो ये आप देखिए, इसको फॉलो करिए, बाकी ये सारी चीजें आपके लिए ही हैं। थैंक यू सो मच।